ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2026। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2011। मुरली का सार, ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात, मन जीत जगत जीत बन कर दो। स्नेह की सौगात, मन जीत जगत जीत बन कर दो। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात, मन जीत जगत जीत बन कर दो। सौगात देनी है, मन जीत जगत जीत बन कर दो। और ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं। नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि ये परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। ये स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना, ये स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित ही नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं, करावनहार करा रहा है। ये स्मृति
भाई ये स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति में मैंपन देह अभिमान में ले आती है। अभी ये स्मृति में रहता है कि मैं करनहार हूं, पर कराने वाला वो है। हम करते हैं पर कराने वाला वो है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। देह अभिमान खत्म करने का सहज तरीका, मैं करनहार निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है तो मैं कर पा रहा हूं। मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं और बाप की स्मृति ही न रहे तो देह अभिमान, और देह अभिमान मिटाने की सहज युक्ति, मैं निमित्त करनहार, कराने वाला करा रहा है तो मैं कर पा रहा हूं, तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभाला, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना और सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहे। ये थी ब्रह्मा बाप की जीवन। सब जिम्मेवारियां होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाप का आसन कमल आसन दिखाते हैं। ब्रह्मा का जो आसन दिखाते हैं ना, वो कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया, माना जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लिया है। और आप सभी बच्चों को भी ऐसे ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए, आप समान बनाना चाहते हैं। जो जीवन मुक्त अवस्था का आनंद मजा ब्रह्मा बाप ने लिया, इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा चाहते हैं कि वो जीवन मुक्त अवस्था का आनंद मजे आप भी लो। इतनी जिम्मेवारियां, इतने बच्चों को संभालते हुए भी, और घर में कितने, 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे, चलो उनको संभालने में ही नाक में दम आ जाता कि ये बच्चे कैसे संभाले। क्यों? क्योंकि लिप्त है, इसीलिए संभालना बड़ा कठिन लगता है। जीवन मुक्त अवस्था में रहते सबकी संभाल की, फंसे कहीं नहीं पर संभाल सबकी की, है ना वंडरफुल। और अभी भी हमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताते और अपने समान फरिश्ता बनाना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा
कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते आपका लक्ष्य क्या है तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। यही कहते हो ना? क्या? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? बाप समान बनना है। बाप समान क्या बनेंगे? मैंने बाप समान बनना है, ठीक है, आपने कहा बाप समान। बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे कि जीवन है पर जीवन में जीवन मुक्त अवस्था, उसका सैंपल बनेंगे। जीवन है, जीवन तो चल ही रही है, इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है कि आप सदा ठीक रहो। आप कभी कभी ठीक रहते हो, बाप दादा चाहते हैं कि आप सदा ठीक रहो। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाना चाहते हैं। कभी कभी योग बड़ा अच्छा लगता है तो उस दिन तो उछलते हैं, पर बाप दादा तो आपको सदा योगी बनाना चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, याद आया कुछ? सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो, जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। कोई ना कोई युक्ति रचो जब ये सदा में आ जाए। कभी कभी तो ठीक रहते हैं, योगी रहते हैं, पर ये सदा योगी नहीं रहते। तो कोई युक्ति रचो जो ये सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना। हाथ ऐसे करो तो ऐसे होता है, पाँव ऐसे करो तो ऐसे होता है, आपके हिसाब से ही चलता है ना। ऐसे मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसा चलाना चाहो वैसे चलाओ। बाप दादा भी यही चाहते हैं। जो गायन है कि मन जीते जगत जीत, तो वह किसका गायन है? ये किसने मन जीता और जगत जीत लिया? किसका गायन है ये? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करना चाहो, जितना समय वह संकल्प करना चाहो, वह बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प चाहो वही चले। जो आप संकल्प करना चाहो वही संकल्प चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। ये नहीं कि आप बैठे हो और आपके व्यर्थ संकल्प चले ही जा रहे हैं और कंट्रोल ही नहीं है, बस चल रहे हैं, बहुत संकल्प चले, बहुत संकल्प, थक गए। अब लगता सो जाना चाहिए क्योंकि इतने संकल्प चल गए, अपना कंट्रोल ही नहीं है।
ऐसा नहीं हो। आप जो सोचना चाहें, जैसा संकल्प करना चाहें, वही चले। आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हैं लेकिन व्यर्थ आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि व्यर्थ चलता जाए। जैसे शुद्ध संकल्प का संकल्प किया तो वो चले। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आप योग लगाना चाहें तो मन डिस्टर्ब ना करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है, व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं। बाबा क्या करें? जब योग लगाने बैठते तब ज्यादा आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते हैं। तो क्या ये मालिक कहेंगे? ना, आपका मन आपका ही है ना, और उसमें कुछ भी आता जाए तो क्या आपको मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, है ना? तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को ये स्नेह की सौगात देंगे ना, देंगे ना। अब स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं। तैयार हो? तैयार हैं? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे? चलो, अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी परमान सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है। ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो तो आप कर सकते हो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। ब्रह्मा बाप को देखा है या नहीं देखा है? जो कहते मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ जो कहते हैं मैंने ब्रह्मा बाबा का प्यार देखा, मैंने उनकी पालना देखी और मैं उसी पे चल रहा हूं। मैं हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए, जब भी कभी ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं। कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसीलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। कभी भी ऐसा कुछ लगे, कमजोरी लगे या ताकत कम लगे, तो आप ये करो, बाप से संबंध याद करो या कोई प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध, जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना,
कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो जाए ना, तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। कभी आपको लगे कि मेरी स्थिति थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप संबंध याद करना, कोई भी संबंध, और होने वाली प्राप्तियां याद करना, जो भी प्राप्तियां आपको हुई हैं। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है, वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। कौन? मन। आप उसे फ्री छोड़ देते हो ना, कि आ रहे हैं संकल्प तो आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। फ्री छोड़ दिया ना, इसलिए वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो। मन मेरे ऑर्डर में चले, ना कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमन करें और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने ये होमवर्क समझा। मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं या टीचर्स, हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे, अगर समझते हैं हो सकते तो हाथ उठाओ। पहली लाइन तो हिलाओ हो भाई, हाथ हिलाओ हो। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? आपने कहा मेरा बाबा, तो फिर मैं कौन? बाप का सिकी लदा बच्चा। आपने कहा ना दिल से मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, तो मैं कौन हुआ? बाप का सिकी लदा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा? कितनी बार कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है कि इसने कितनी बार कहा मेरा बाबा, आज सारे दिन में इसने कितनी बार कहा मेरा बाबा। तो बाबा वहां नोट करते हैं। डबल फॉरनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं, अभी भी 350 हैं। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ से आते हैं। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है कि मैं मालिक बनकर रहूंगा और मन को चलाऊंगा। बाप दादा भी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो ये कार्य दे सकते हैं कि ये जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वे किया या नहीं किया। यह मंजूर है टीचर्स? मंजूर है? जोन को कार्य देवे, हाथ उठाओ टीचर्स। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा यह निश्चय रखते हैं कि ये बच्चे, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है? महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वे किया, ऐसा है? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बहुत है, पूना क्लास है। तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी हैं, कान हिला रहे हैं सभी। बाप को तो निश्चय है कि ये मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है।
वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। रोज का जो होमवर्क है, सुन रहे हो, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वे रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। ऐसे कई बच्चे होते हैं ना, मुरली पर जिनका अटेंशन नहीं, मुरली से जिनका प्यार नहीं, और वो कहें बाबा से हमारा बड़ा ही प्यार है। तो बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। किसके लिए? मुरली के लिए। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। इसे कहते प्यार है। अगर बाबा की मुरली से ही प्यार नहीं है, मुरली सुनते ही नहीं, मुरली पढ़ते ही नहीं, तो ऐसे बच्चे कैसे कह देते हैं कि हमारा प्यार है? कैसे? बस इसीलिए कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कर दे भगवान। भगवान का प्यार मुरली से है और आपका प्यार मुरली से ही ना हो तो ये कैसा प्यार है? जो उनका पहला प्यार है और आपका वो पहला प्यार नहीं बना, ये कैसे? ये कैसा प्यार है? आपका भी तो वही पहला प्यार होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे में जाते रहे, कारने अकारने, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वे मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। एक दिन भी मिस नहीं किया, एक दिन भी। तो हमें भी तो ये पक्का करना चाहिए, जब हमारे बाप ने मिस नहीं किया तो हम क्यों मिस करें? समझा? समझा? एक दिन भी मिस नहीं किया। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना, बच्चे का भी तो फिर रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना। अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है, तो किसी से सुनो। मान लो कोई मजबूरी है, आप हॉस्पिटल में हो, कुछ ऐसा हो गया है, एडमिट हो, तो दूसरे से सुन लो। आप खुद सक्षम नहीं हो पढ़ने के, किसी से सुन लो, सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा, वह हाथ उठाओ। इतना महत्व तो मैं मुरली को दूंगा, कुछ भी हो जाए, एक दिन की भी मुरली मेरी मिस नहीं होगी। मुरली तो आत्मा का, बुद्धि का भोजन है। अगर बुद्धि को ही भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा कैसे शक्तिशाली होगी? आप शरीर को भोजन तो रोज ही देते हो ना, किसी एक दिन नहीं खाते हो, कुछ होता है तो कैसी कमजोरी महसूस होती, कैसे कमजोर कमजोर महसूस करते हो। नियम तो ऐसा होना चाहिए, बिना मुरली पढ़े, बिना मुरली सुने, मैं अपने मुख में एक निवाला ना डालूं। नियम तो ऐसा होना चाहिए। पहले आत्मा का, बुद्धि का भोजन, फिर शरीर का भोजन।
नियम ऐसा बनाना चाहिए। हम नियम बनाएंगे तो ही तो उन्नति होगी। अगर कोई नियम ही नहीं बनाया होगा तो ब्राह्मण क्या। अपने जीवन के नियम होने चाहिए। कुछ भी हो जाए मुरली नहीं छूटे। मुरली अंदर जाएगी तब आत्मा शरीर को कुछ देगी, क्योंकि आत्मा को मिल गया तो शरीर को अब देंगे। वरना अगर कोई शरीर को नहीं देता तो कैसा फील करता है। ऐसे ही अगर मेरी आत्मा को, बुद्धि को भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे आत्मा कैसे फड़फड़ाएगी, कैसे इतनी कमजोर हो जाएगी, माया से कैसे सामना करेगी। तो मुरली इतनी विशेष है। अब इतनी कदर जो पाए तब उसे कहने का अधिकार है कि मेरा बाबा से प्यार है। कई ये कहते हैं अरे बाबा हमसे प्यार क्यों नहीं करता। हो सकता है तुम उसके पहले प्यार से प्यार नहीं करते, तुम प्यार करो पहले। मुरली वो बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर सुनाते हैं। कितनी मेहनत की गई है तब हमें जाके ये मुरली नसीब होती है। आज दिन तक ये मुरली आज दिन तक मिल रही है, तो ये भी कितना भाग्य है हमारा। कोई सोचते हैं रिपीटिशन में आ रही है। हमारी बुद्धि सुबह से रात तक भी कई चीजें तो याद तक नहीं रख पाती, और इसमें तो कितनी सारी बातें, कितनी सारी युक्तियां होती हैं जो हर दिन हम यूज ही नहीं कर पाते। कब कहाँ क्या सिचुएशन होगी उसके आधार पर मुरली का वो पॉइंट हमें इमर्ज होगा। अगर हमने मुरली को आधार बनाया तो इतना प्यार मुरली से जो रखेगा वो आत्मा आगे बढ़ती जाएगी। तो बाप का प्यार मुरली से और बच्चे का प्यार मुरली से हो नहीं, ये कैसा प्यार है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, बहाना नहीं है, चलो सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वे हाथ उठाओ। अच्छा, यहां तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वे टीचर लिखकर भेजें। पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनो द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि समय पांचों तत्व, समय और पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। हमको बताओ कब तक दुख चलेगा। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसीलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मनजीत जगजीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव और भिन्न भिन्न शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है, और ये अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग ये बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सम्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाकर देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है
तो भी देखते हैं ये भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो और जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। इसीलिए बाबा ने बिंदु स्वरूप का अभ्यास करने के लिए कहा, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए कहा कि हम वो अभ्यास करें। और यह अभ्यास जितना आप सारे दिन में करते तो नुमा शाम का योग आपका बड़ा अच्छा होता है। और अगर आपका नुमा शाम से और फिर रात्रि का अपना बहुत अच्छा रहा तो फिर अमृत वेला बहुत अच्छा होता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पर आपको बुद्धि को लगाना आना चाहिए। विशेष सूचना, मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर साय 6:30 से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी या शांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी या शांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। ओम शांति।